एवरीवन वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज है 26 जुलाई। इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में पेन पेपर भी रखिएगा। जो भी वर्ड और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई जाती है उसे नोट डाउन करते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का वर्ड। पहला वर्ड है प्रोविंस। प्रोविंस की बात करें तो ये नाउन की तरह काम कर रहा है। एनसीई वाले वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ए प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ ए कंट्री और एम्पायर। यानी कि देखिए कोई एक देश हो गया या फिर कोई एम्पायर यानी कि साम्राज्य है, तो उसका जो डिवीजन हो गया, जो प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव है, उसको प्रोविंस बोला जाता है। ठीक है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग प्रांत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रांत हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो इसका सिनोनिम्स टेरिटरी, रीजन, स्टेट या फिर डिपार्टमेंट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, पहले तो हम लोग एनसी देख लिए, फिर रीजन में ION आया है, उसके बाद डिपार्टमेंट में MENT आया है। तो जब भी वर्ड के लास्ट में ION, MENT, NC, ITY आए तो ये सारे वर्ड नाउन की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये नाउन सफिक्स है। अब चलिए इसका एंटोनिम्स देख लेते हैं। तो इसका एंटोनिम्स यानी कि अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा? तो एवोकेशन हो जाएगा, इंटरटेनमेंट, फन या फिर रिक्रिएशन, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ एरिया का पिक्चर दिखाया गया है, जो क्या हो सकता है? प्रोविंस हो सकता है, जो किसी एक कंट्री या किसी एम्पायर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है लॉज। लॉज की बात करें तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है फ्लैटेन बाय विंड और रेन। मतलब कोई चीज़ जो मतलब फ्लैटेन किया गया है किसी रेन या हवा द्वारा, उसको बोलते हैं लॉज। लॉज का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दर्ज कराई। क्या होता है? दर्ज कराई। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कोई कांड करता है तो उसके अगेंस्ट FIR यानी कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट लॉज कराया जाता है। लॉज मतलब दर्ज कराना होता है। अगर सिमिलर वर्ड देखें सिनोनिम्स तो ब्लॉक्ड, क्लॉग्ड या फिर सोलन हो जाएगा। एंटोनिम्स की बात करें तो इम्परमानेंट, अनफिक्स्ड, क्लियर या फिर एम्प्टी हो जाएगा। तो सिमिलर वर्ड ब्लॉक्ड, क्लॉगड, सोलन हो गया। एंटोनिम्स इम्परमानेंट, अनफिक्स्ड, क्लियर या फिर एम्प्टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लॉज मतलब एक और भी चीज़ होता है, जो फसल वगैरह होता है, अगर वो सो जाता है, मतलब इस तरह का फ्लैट हो जाता है हवा के द्वारा या बारिश के द्वारा, तो उसको भी लॉज बोला जाता है। थर्ड वर्ड की बात करें तो थर्ड वर्ड है माउंटिंग, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है राइडिंग एन एनिमल, टिपिकली ए हॉर्स, स्पेशली फॉर मिलिट्री और अदर ड्यूटी। यानी कि कोई एनिमल है जिसे राइड किया जा रहा है, जैसे कोई घोड़ा हो गया, घोड़ा को भी मिलिट्री पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, या ड्यूटी के लिए, या फिर ऊँट वगैरह। अगर रेगिस्तान की बात करें राजस्थान की तरफ, तो उधर के जो सैनिक हैं BSF वगैरह, वो कैमल का यूज करते हैं, यानी कि ऊँट का। तो माउंटिंग मतलब राइड करना, कोई भी एनिमल हो। तो घुड़सवार में स्पेशली यहाँ पे मतलब खासकर घोड़े की बात हो रहा है, तो घुड़सवार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिमिलर वर्ड देखें तो सीटेड यानी कि उस पर बैठना, हॉर्स राइडिंग, उसको चलाना, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एफुट, डिसमाउंटेड, अनहॉर्स यानी कि घोड़े से उतर जाना, अफुट यानी कि पैदल चलना। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, बंदा घोड़े का इस्तेमाल कर रहा है अपने ड्यूटी के लिए। फोर्थ वर्ड की बात करें तो फोर्थ वर्ड है रिफ्यूज। इस वर्ड से तो आपको भली भांति परिचित होंगे। जब आपको रिफ्यूज किया गया होगा, किसी चीज़ के लिए इनकार किया गया होगा, आपका प्रपोजल, तो रिफ्यूज मतलब होता है इंडिकेट और शो डेट वन इज़ नॉट विलिंग टू डू समथिंग। यानी कि कोई जो इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है या दिखा रहा है कि कोई बंदा जो विल यानी कि वो नहीं चाहता कुछ करना, उसको बोलते हैं रिफ्यूज, यानी कि अस्वीकृति, अस्वीकृत या फिर इसको इनकार करना भी बोल सकते हैं। सिमिलर वर्ड देखें तो डिक्लाइन, यानी कि डिक्लाइन करना, रिजेक्ट कर देना, रेपुडिएट या फिर स्पॉर्न, ये सारे सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना, टेक मतलब लेना, अलाउड मतलब उसको परमिशन दे देना, ठीक है, अनुमति दे देना, या फिर परमिटेड, तो ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो रिफ्यूज़ मतलब देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर कि ये भाई साहब पहले ही मना कर रहे हैं कि ना भाई ना, हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? पिक्चर रिलेवेंट है, जिसको के थ्रू आप वर्ड को विजुअलाइज करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमोलिसिस। डिमोलिसिस एक वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है पुल और नॉक डाउन ए बिल्डिंग। तो यहाँ पे बिल्डिंग का बात हो रहा है, जिसे पुल यानी कि गिरा दिया गया या नॉक डाउन कर दिया गया। जैसे कुछ टाइम पहले, पिछले साल शायद, ट्विन टावर जो था, ट्विन टावर, तो ट्विन टावर को डिमोलिश किया गया था। ठीक है, जो इलीगली बना था उसको डिमोलिश कर दिया गया था नोएडा में। तो डिमोलिश मतलब होता है ध्वस्त कर देना, किसी चीज़ को ध्वस्त कर देना, गिरा देना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिस्ट्रॉय यानी कि बर्बाद कर देना, फ्लैटन, रेज या फिर टॉपल, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें
तो बिल्ड, कंस्ट्रक्ट, मेंट या फिर प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि बनाना, कंस्ट्रक्ट यानी कि निर्माण करना, मेंट मतलब उसको चेंज करना उसमें थोड़ा सा, प्रोड्यूस यानी कि निर्माण करना। तो ये सब क्या हो गया, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे सिमिलर पिक्चर देख सकते हैं रिलेवेंट, कि यहाँ पे क्या किया गया है कि जेसीबी के द्वारा किसी चीज़ को डिमोलिश कर दिया गया है, यानी कि ध्वस्त कर दिया गया है। अब होमवर्क का बात कर लेते हैं। तो होमवर्क में हम आपको यही बोलते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे कवर हो रहा है उस वर्ड से कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का, और सेंटेंस बना के आप उसे कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो ये काम आप करिएगा। ठीक है, अगला वर्ड है स्लाइटली, लास्ट में एल वाई आएगा, तो वो वर्ड या तो एडजेक्टिव होगा या फिर एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव किस सेंस में होगा, जब नाउन के साथ एल वाई लगेगा। ठीक है, और एडजेक्टिव के साथ लगेगा तो एडवर्ब हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा नॉट कंसिडरेबली। हिंदी मीनिंग, अगर हिंदी मीनिंग देखें तो थोड़ा सा, कोई चीज़ जो थोड़ा सा हो उसको स्लाइटली बोलते हैं। ठीक है, अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो समव्हाट, रेदर, मॉडरेटली या फिर मार्जिनली, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। यानी कि जो चीज़ थोड़ा बहुत हो स्लाइटली उसको बोलते हैं। अगर एंटोनिम्स की बात करें तो वेरी, यानी कि बहुत, लार्ज मतलब बड़ा, मेजर मतलब ज़्यादा, बिग मतलब बड़ा, ये सारे अपोजिट वर्ड हो गए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, गेट का शायद पिक्चर है। ठीक है, तो आप मतलब ऐसे गेट एज्यूम कर लीजिए कि गेट को थोड़ा सा खोला गया, स्लाइटली खोल के अंदर घुस गया। जो चोर होते हैं चोरी करते हैं, तो मान लीजिए कि ये दरवाज़ा हो गया। ठीक है, ये घर का दरवाज़ा हो गया, तो दरवाज़ा पूर्ण रूप से ये लॉक है, तो इसको हल्का सा स्लाइटली यहाँ से ओपन करेंगे और इसमें से घुस जाएंगे। तो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा हो जाएगा। अगला वर्ड है ब्यूरोक्रेट्स, जो कि एक नाउन की तरह काम कर रहा है। इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रेदर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो ब्यूरोक्रेट्स मतलब होता है कि एक तरह का गवर्नमेंट जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो डिसीजन है वो किसी स्टेट ऑफिशियल द्वारा लिया जाता है, ना कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव द्वारा, यानी कि जो चुना हुआ प्रतिनिधि है उसके द्वारा। तो उसको ब्यूरोक्रेट्स बोलते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग नौकरशाही हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स की हम बात करें तो सिविल सर्विस, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट या फिर डायरेक्टरेट, ये सारे क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो एडोक्रेसी, नॉन सुपरवाइजरी, नॉन मार्जिनली, ये सारे अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। अगला वर्ड है एलेजिंग। एलेजिंग यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है सेड विदाउट प्रूफ, टू हैव टेकन प्लेस और टू हैव ए स्पेसिफाइड इलीगल और अनडिजरेबल क्वालिटी। तो एलेजिंग क्या हो गया, एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है कि किसी को बिना किसी सबूत गवाह के बोल देना कि वो इलीगल काम करता है या उसके अंदर अनडिजरेबल यानी कि घटिया तरह का क्वालिटी है, तो उसको कथित बोलेंगे, यानी कि कहने के आधार पर किसी के पे आरोप लगा देना। सिनोनिम्स की बात करें तो सपोज्ड, प्रोफेस्ड, परपोर्टेड या फिर एपारेंट हो जाएगा। एंटोनिम्स की अगर हम बात करें तो प्रूव्ड, वेरीफिएबल, स्टेटेड या फिर ट्राइड एंड ट्रू, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड दिया गया है इंश्योर। इंश्योर वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है मेक सर्टेन दैट समथिंग विल ऑकर और बी द केस, यानी किसी चीज़ को सर्टेन कर देना कि वो ऑकर होगा, यानी कि वो होगा, उसको बोलते हैं इंश्योर, यानी कि किसी चीज़ को सुनिश्चित कर देना, फिक्स कर देना। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो सिक्योर, गारंटी, वारंट या फिर सर्टिफाई, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो हर्ट हो जाएगा, फॉरगेट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा या फिर इनवैलिडेट हो जाएगा। अगला और आज के सेशन का लास्ट वर्ड है स्वैम्प्ड, जो कि वर्ब की तरह काम कर रहा है, जिसका मीनिंग होता है टू कवर और फिल समथिंग विथ वाटर, यानी किसी चीज़ को पानी से भर देना या कवर कर देना, ढक देना, उसको बोलते हैं स्वैम्प्ड, जिसका हिंदी मीनिंग सैलाब होता है। जैसे जब बाढ़ आता है तो चारों तरफ सब कुछ पानी से ढक जाता है। ठीक है, उसको स्वैम्प्ड बोलेंगे। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक्टिव, अनअवेलेबल, वर्किंग या फिर बेरिड, ये सारे सिमिलर वर्ड हो जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो ईडल, इनएक्टिव, अनऑक्युपाइड या फिर लेजी, ये सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ पानी पानी लगा है, यानी कि ये पूर्ण रूप से कवर है वाटर से। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।